सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा। नमस्कार, मरुधर बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह जादौन आपके साथ। मैं आपको उस समय की बात बताने जा रहा हूं जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार थे, यानी आज से ठीक 6 साल 9 महीने और 10 दिन पहले की, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार कर रहे थे, रैलियां कर रहे थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक राष्ट्रवादी भाषण मुझे आज भी याद है। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा। अब आज वापस उसी शब्द को मैं इसलिए दोहरा रहा हूं कि आज की क्या स्थिति है। 6 वर्ष बीत चुके हैं, 9 माह भी बीत चुके हैं और 10 दिन भी पूरे हो चुके हैं। उसके बाद एक बार फिर मैं देशवासियों के सामने उसी शब्द को लेकर आया हूं। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश को नहीं बिकने दूंगा। वाकई में देश का प्रधानमंत्री ऐसा ही होना चाहिए जो देश को बिकने नहीं दे, क्योंकि देश का आन बान और शान तीनों के लिए उसे एकाग्रता लगानी चाहिए। देश के प्रधानमंत्री को यही कदम उठाने चाहिए कि किसी भी तरह से मेरा देश धन और धान्य से संपन्न हो, यहाँ तक कि हर सेक्टर में कामयाबी हमें मिले। किसी भी सेक्टर में हम किसी भी बिकने नहीं दे। लेकिन 6 साल महज 6 वर्ष 9 महीने और 10 दिन का कार्यकाल मोदी जी का कैसा रहा? क्या वाकई में ऐसा हुआ कि सौगंध मुझे मिट्टी की, इस देश को बिकने नहीं दूंगा, या सब कुछ निजीकरण में गया? इसी बुलेटिन को लेकर कुछ मैं आपके सामने तथ्य पेश कर रहा हूं। जैसा कि आज से ठीक 6 साल 9 महीने और 10 दिन पीछे चलते हैं। उस दिन तारीख थी 20 फरवरी 2014, यानी मैं जो बात कर रहा हूं 20 फरवरी 2014 की है। नरेंद्र मोदी उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे, सिर्फ प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे। गुजरात के अहमदाबाद में उनकी एक रैली थी। यहाँ उन्होंने एक कविता पढ़ी थी, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं इस देश को बिकने नहीं दूंगा। ये कविता बहुत लंबी है, जिसने लिखा है प्रसून जोशी ने। इस कविता को प्रधानमंत्री बनने के बाद और बनने से पहले प्रधानमंत्री ने कई बार दोहराया है। अब लौटते हैं उस मुद्दे पर। आज उन्हीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार है और उन्हीं की सरकार में सबसे ज़्यादा सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेची गई है। मोदी सरकार अब देश की दूसरी सबसे बड़ी फ्यूल रिलेटर कंपनी भारत पेट्रोलियम यानी BPCL में 53.3% हिस्सेदारी बेचने की तैयारी में है। इसके जरिए सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान है। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी या शेयर बेचकर जितनी रकम जुटाई गई है, उतनी रकम 23 सालों में भी नहीं जुटी। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश। इन्वेस्टमेंट या निवेश क्या होता है? जब किसी कंपनी या संस्था में पैसा लगाया जाता है। इसका उल्टा होता है डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश, यानी किसी कंपनी या संस्था से अपना पैसा निकालना। जब सरकार किसी सरकारी कंपनी से अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचकर उससे रकम जुटाती है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अक्सर विनिवेश या निजीकरण को एक ही मान लिया जाता है, लेकिन दोनों में काफी अंतर होता है। निजीकरण में सरकार अपनी 51% से ज्यादा की हिस्सेदारी किसी निजी कंपनी को बेच देती है, जबकि विनिवेश में सिर्फ कुछ हिस्सा ही बेचा जाता है। विनिवेश की प्रक्रिया में सरकार का कंपनी पर मालिकाना हक बना रहता है, लेकिन निजीकरण में सरकार का कोई मालिकाना हक नहीं रह जाता। हालांकि कई बार विनिवेश का फायदा भी होता है। कई सरकारी कंपनियां ऐसी होती है जिन पर करोड़ों खर्च होने के बाद भी कोई मुनाफा नहीं होता। इस वजह से सरकार ऐसी कंपनियों से अपनी हिस्सेदारी या शेयर बेच देती है, ताकि सरकार का पैसा ना लगे। सरकार का पैसा यानी हमारा और आपका पैसा। होता यह है कि सरकार देश चलाती है और देश चलाने के लिए जरूरत होती है पैसों की। ये पैसा सरकार टैक्स के जरिए वसूलती है, लेकिन इतनी रकम से डेवलपमेंट वर्क नहीं हो पाता। इसके लिए सरकार पैसा जुटाने के लिए सरकारी कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचती और रकम जुटाती है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब किसी घर में खर्च चलाना मुश्किल होता है तो लोग घर का सामान बेचते हैं। ऐसा ही सरकार भी करती है। अब सवाल उठता है कि आखिर सरकार BPCL की हिस्सेदारी क्यों बेच रही है?
दरअसल 2020-21 के लिए सरकार ने विनिवेश के जरिए 2.10 लाख करोड़ रुपए जुटाने का टारगेट रखा था, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक सरकार सिर्फ 6,311 करोड़ रुपए ही जुटा सकी है। बीपीसीएल के जरिए सरकार को 40,000 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा पिछले 4 साल से बीपीसीएल का प्रॉफिट कम होता ही जा रहा था। 2018-19 में कंपनी को 7,132 करोड़ रुपए का फायदा हुआ था, जो 2019-20 में घटकर 2,683 करोड़ रुपए हो गया। मई 2014 में केंद्र में पहली बार मोदी सरकार आई। तब से लेकर अब तक मोदी सरकार में 121 कंपनियों की हिस्सेदारी बिक चुकी है। इससे सरकार ने 3.36 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है। ये आंकड़ा किसी सरकार में विनिवेश के जरिए जुटाई गई रकम का सबसे ज्यादा हिस्सा है। 1991 में जब देश आर्थिक संकट से जूझ रहा था, तब सरकार ने सरकारी कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट करने का फैसला लिया था। उसके बाद से अब तक के करीब 30 सालों में सरकार डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए 4.89 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा जुटा चुकी है। सबसे ज्यादा रकम मोदी सरकार में ही जुटाई गई है।